रिपब्लिक ईविक्स कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने क्या बॉलीवुड की वही स्याह हकीकत एक बार फिर सामने रख दी है, जिसे बॉलीवुड के अंदर के लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। कंगना रनौत ने आज एक वीडियो जारी करके क्यों कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक प्लान्ड मर्डर है। क्या सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में बॉयकॉटेड थे? क्या उन्हें कोई जानबूझकर ब्लैकलिस्ट कर रहा था? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या बॉलीवुड ने सुशांत को किया बॉयकॉट? कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। सुशांत की मौत का जिम्मेदार कौन? अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। कंगना ने क्यों इसे मर्डर कहा? क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? सुशांत सिंह की मौत से उठे सवाल बॉलीवुड को परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि 34 साल के इस प्रतिभाशाली अभिनेता को ऐसा कदम उठाना पड़ा? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं। ऐसे में कंगना रनौत के इस बयान से एक नई बहस शुरू हो गई है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? सुशांत सिंह राजपूत पर किसने दबाव डाला? क्या किसी स्टार परिवार से न आने की कीमत सुशांत सिंह राजपूत ने चुकाई? ये सवाल कंगना ने खड़े किए हैं। या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर। उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन इस मामले में अभी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सुशांत की मौत से सारा देश सदमे में है। बॉलीवुड पर पहले भी कई बार भेदभाव के आरोप लगे, लेकिन इस बार लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत को किसने इंडस्ट्री से बॉयकॉट किया। वो शहंशाह प्रोड्यूसर कौन जिसने सुशांत को बॉलीवुड से ब्लैकलिस्ट कराया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, क्या सुशांत को बॉलीवुड से ब्लैकलिस्ट किया गया? सवाल मैं पूछ रही हूं कि बॉलीवुड में सुशांत को किसने बॉयकॉट किया? सवाल आज ये भी कि एक शहंशाह प्रोड्यूसर का ये सुसाइड कनेक्शन क्या है? प्रोड्यूसर ने क्या सुशांत सिंह को इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवाया? और सवाल ये भी कि सुशांत को बॉयकॉट करने वालों पर सवाल क्यों नहीं? कंगना क्यों कह रही हैं कि दिस इज अ प्लान्ड मर्डर? मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ एक्ट्रेस पायल रोहतगी जुड़ रही हैं और मेरे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से ताहिरा हसन। मेरे साथ एक्टर शक्ति कपूर थोड़ी देर में जुड़ेंगे और साथ ही जुड़ेंगी कुनिका लाल मुंबई से। मेरे साथ इस वक्त पायल हैं और मैं पायल से शुरुआत कर रही हूं। पायल, पूरा देश इस वक्त गमगीन है क्योंकि एक प्रतिभाशाली एक्टर को हमने खो दिया। वो एक्टर जिसने अपने लिए बॉलीवुड में जगह बनाई बॉलीवुड का से बाहर से आने के बाद। लेकिन आज जब हम सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं तो ये भी बातें सामने, जैसे कंगना ने कहा कि इट इज अ प्लान्ड मर्डर। क्यों कह रही है वो ऐसा? क्या यही हकीकत है बॉलीवुड की? पायल, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे लग रहा है कि पायल मुझे सुन नहीं पा रही हैं। ताहिरा हसन, ताहिरा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, बार बार मैम ये तस्वीरें बॉलीवुड की सामने आती हैं कि एक व्यक्ति जो बाहर का था किसी तरह स्ट्रगल करके अपने लिए जगह बनाई, फिल्में की, लेकिन बॉलीवुड ने एक्सेप्ट नहीं किया।
एक पूरी लॉबी चल रही है जो फिल्मों में ना आने देती है, ना फिल्में करने देती है, ना अवार्ड शोज में जाने देती है, ना अवार्ड्स मिल रहे हैं। क्यों? नहीं, देखिए अवार्ड मिल रहे हैं नहीं, मुझे तो लगता है कि सुशांत एक बहुत ही मजबूत एक्टर थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मेंटल इलनेस है जो हमारे इंडिया में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इट इज राइजिंग प्रिटी फास्ट इन इंडिया ऑल्सो। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो बहुत खुश है, बहुत सब कुछ है, उसको नहीं। ये बीमारी है भाई, एक जैसे कोविड का इस वायरस की बीमारी है, हार्ट अटैक हो जाए किसी को, ये बीमारी है। इसको बीमारी की तरह इसको डाइल्यूट नहीं करिए इस पूरी चीज को। और अगर कंगना को मालूम था, इतना सब मालूम था उनको कि इनको कोई बाहर कर रहा है, आपने उनकी बात को इतनी मजबूती से यकीन कर लिया, तो अगर मालूम था तो वो कर क्या रही थी? देश के सिस्टम पे उनको यकीन नहीं था क्या? उन्होंने क्यों नहीं इस बात की उनके लिए साथ खड़ी हुई? वो उस वक्त वोकल क्यों नहीं हुई? जब आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, ताहिरा जी आज बातें कर रही है कंगना। ताहिरा जी, आज पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत इस पर बोल रही हैं या फिर आवाज उठा रही है, पहली बार नहीं है। लेकिन मेरी समस्या इस बात से है कि वी ऑल लव्ड सुशांत सिंह राजपूत। हमने उनकी फिल्में देखी, उनके काम को सराहा, हम सब में से न जाने कितने उनके फैंस रहे, और एकदम से एक खबर आई, हमें हैरान छोड़ गई, स्तब्ध छोड़ गई। पायल, क्या वाकई बॉलीवुड में एक ऐसा नेक्सस, एक ऐसी लॉबी है जो आउटसाइडर को ब्लैकलिस्ट कर दे? कौन लॉबी है? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ भाई? लोग क्यों नहीं खड़े हुए? ऑब्वियसली आप एक मिनट चुप रहिए। ताहिरा जी एक मिनट, अभी आप चुप रहिए। आपने बोल दिया, अभी आप चुप रहिए। जस्ट कीप क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। लॉबी है क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स, एंड ही वाज टैलेंटेड, ही वाज गुड लुकिंग, ही वाज हार्ड वर्किंग, मगर उनके कंटेम्पररी को एक्टर्स जैसे राजकुमार राव हो, विकी कौशल हो, मे बी दे गॉट अलोंग विद करण जौहर बेटर। शेखर कपूर का एक ट्वीट है जहां पर उन्होंने कहा है कि सुशांत, आई एम सॉरी आई वाज नॉट देयर फॉर यू इन द लास्ट 6 मंथ्स, मगर तुम मेरे शोल्डर्स पर, कंधों पर रोए हो अबाउट द वे द इंडस्ट्री हैज बीन ट्रीटिंग यू। द इंडस्ट्री कैन बी रूथलेस। करण जौहर टाइप, जब मेरी एक छोटी बजट की फिल्म तौबा तौबा रिलीज हुई थी, तब ऑलिव करके एक रेस्टोरेंट है, वहां पर मेरा इंटरव्यू ले रहा था। दिस वाज इन 2004। और बाद में जब सलमान खान की पार्टी में हम मिलते हैं, देन ही जस्ट सीज थ्रू यू। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस होल माय स्टोरी काइंड ऑफ अ सिचुएशन राइट नाउ, बट सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपनी इंटरव्यू में कहा है कि he was not invited to parties and he was boycotted and he felt like a leftover. See, Sushant Singh Rajput tried to do everything to probably get into the good books of Bollywood people. मगर अगर आप कंगना का इंटरव्यू देखो, कंगना का लाइफ स्टोरी सुनो, then these people are ruthless. अगर आप इनकी स्लेवरी नहीं करो, इनकी बटरिंग नहीं करो, इनको ये नहीं बोलो कि ये भगवान की तरह है, तो इनके ईगो को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप एकता कपूर के साथ काम करो या साजिद नडियाडवाला के साथ काम करो, जब भी आप कोई भी बड़े बिग बैनर के साथ काम करो, आपको कोई पैसा नहीं देता। तो सुशांत सिंह राजपूत came from a humble family, so maybe he was having financial problems. तो आप इस तरह से बोल ले रही हैं, आपको ये भी ख्याल नहीं जौहर himself से एक मिनट, क्या कर रही थी? एक मिनट, ताहिरा जी, ताहिरा जी, एक मिनट, ताहिरा जी, चिल्ला रही है। आज कुछ हेल्प कर ताहिरा जी, ताहिरा जी, मैं आज जब सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रही हूँ, सुन लीजिए आप दोनों प्लीज, पायल और ताहिरा जी, ये समय नहीं है इस तरह से लड़ने का। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि एक प्रतिभाशाली एक्टर को देश ने खो दिया है, एक टैलेंटेड एक्टर को, और हम सब यही सोच रहे थे कि न जाने कितनी फिल्में होंगी, न जाने कितनी फिल्में होंगी, न जाने कितने प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि हमने उनका सिर्फ टैलेंट स्क्रीन पर देखा। लेकिन अचानक एक खबर आती है और हम सबको सन्न छोड़ देती है कि हमारे बीच नहीं रहे सुशांत सिंह राजपूत। मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा है, मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा है। कुनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक मिनट, ताहिरा जी नहीं, ताहिरा जी, मुझे लगता है कि जो लोग बॉलीवुड में हैं, उन्होंने इस हकीकत को अगर देखा है तो वो यहाँ पर आकर बोले तो उन्हें सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। आज आके बता रही है बहुत लंबी लंबी बातें। ताहिरा जी, अगर वो बात बता रही हैं तो आप उन्हें सुनेंगी या फिर उन्हें खारिज कर देंगी? आप नहीं चाहती है, आप सुनना ही नहीं चाहती है। सुन रहे हैं, ऐसे नहीं है।
देखिए आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। आप भी सुनिए कि वो किस तरह से मुझे कह रही थी कीप क्वाइट। नहीं, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, इसको देखना, सुन लीजिए आप ताहिरा जी, पायल प्लीज कीजिए, कोई चीज है ये मैं सायरा पे जा रही हूँ, मैं कुनिका पे जा रही हूँ। पायल इंडस्ट्री में काम करती हैं ताहिरा जी, मैं उनसे जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें निमंत्रित किया है। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी लॉबी कौन सी है। आप उनकी कौन सी बात नहीं मान रहे हैं कि भाई आपको आउटसाइडर की तरह इस तरह ट्रीट किया। एक सेकंड ताहिरा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसी क्या बातें हैं जो आउटसाइडर को आउटसाइडर रख रही हैं? मेंटल लोग डिप्रेशन। ताहिरा जी, मैं 1 मिनट पायल को सुनना चाहती हूँ। यू कैन नॉट गो ऑन एंड ऑन मैम, प्लीज। मैं अपने बारे में बात नहीं करने वाली। Let's talk about Kangana. She is a successful A-grade established actress and उन्होंने अपने बयान में कितनी बार कहा है कि कैसे उन्हें साइड ट्रीट करने का प्रयास किया गया। And this is her version. Now सुशांत सिंह राजपूत obviously वो successful actor थे, उन्होंने अच्छा काम किया था। So let's talk about him because he is no more. Imagine the pain, the grief his family must be going through. यहाँ पर हम बॉलीवुड को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? Because somewhere some people let him down. आज सब लोग क्रोकोडाइल के टीयर्स बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में ट्वीट किया तो सलमान खान से लेके शाहरुख खान से लेके सबको उनके बारे में चिंता हो गई और सब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। करण जौहर made fun of him in his talk show. Alia Bhatt made fun of him in his talk show. All these people used to mock him and rate him as number 5th or 6th जब कहते थे कि नए एक्टर्स को रेट करो। क्यों? क्योंकि ये शायद उनकी लॉबी में फिट नहीं होते थे। See, there is a lot of pressure. ताहिरा जी को पता नहीं होगा। ताहिरा जी, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज डोंट ट्राई टू प्रोटेक्ट बॉलीवुड हियर। यहाँ पर एक आदमी ने अपनी जान दे दी। दिस इज सो सैड, दिस इज रियली रियली सैड एंड आई फील सो बैड फॉर हिम, हिज फैमिली। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर अगर आलिया भट्ट अपनी बहन की डिप्रेशन के ऊपर बात कर सकती है तो ये आलिया भट्ट कहाँ थी जब वो सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ा रही थी बिकॉज ही डिड ट्रांजिशन फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स। सो बॉलीवुड इज रूथलेस। लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी एंड माय करियर, लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर मोर सक्सेसफुल देन मी। लेट्स टॉक अबाउट कंगना, लेट्स टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। मैं तो एक बड़ी बात कह रही हूँ, ताहिरा जी, अगर हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, अगर हम कुनिका के पास जा सके और साथ ही पायल, मैं आपको ले रही हूं एक बार फिर, क्योंकि ये जो एक स्याह हकीकत है, हम सब हैरान हैं कि एक व्यक्ति जिसने अच्छी फिल्में की, एक के बाद एक सक्सेसफुल फिल्में की, उसके जाने के बाद अगर ये खबरें आए और कोई कंगना जैसी सक्सेसफुल एक्ट्रेस ये कह रही है कि इट इज अ प्लान्ड मर्डर, मुझे ये बात अपने आप में हैरान करती है। क्यों? Why are we protecting Bollywood here? यहाँ पर एक डेथ हुआ है। बिल्कुल मैं यही सवाल उठा रही हूं और इसीलिए मैं सायरा जी के पास भी जा रही हूं और साथ ही हरदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास भी जा रही हूं, क्योंकि बड़ी बात यह है ताहिरा जी कि इंडस्ट्री के अंदर अगर लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं तो वहां क्या चल रहा है कि वो ये सब बातें कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस आकर ये बात अगर कहेंगी तो क्या उनको कोई नुकसान नहीं है उस बात का? उनको कोई नुकसान नहीं है, उन्हें उस इंडस्ट्री में ही रहना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ उस इंडस्ट्री में हो रहा है, मैं हरदीप जी से पूछ रही हूं, हरदीप जी के पास तो अपना एक खुद का व्यक्तिगत अनुभव है और मैं चाहूंगी कि वो उसको शेयर करें, हमारे साथ रखें। हमारे साथ हरिंदर सिक्का जुड़ गए हैं, लेखक हैं और अपना अनुभव खुद हमारे सामने रखेंगे। हरिंदर जी, एक्टर शक्ति कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिंदर जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये कौन सी हकीकत है बॉलीवुड की, आउटसाइडर को आउटसाइडर ही रहने दो, क्या करना पड़ेगा कि आउटसाइडर इनसाइडर बने? मेरे साथ इसमें 2 सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं। आप पहले राजी को ही ले लीजिए। राजी को लिखा मैंने था, जो किताब कॉलिंग सहमत बनी, वर्ल्ड में आज पूरे संसार में ग्लोबल में 46 नंबर पर है आउट ऑफ 85 बुक्स। और मुझे बुलाया गया था क्योंकि एक अवार्ड फंक्शन में बोला गया था कि आपकी अकेली एक ओरिजिनल स्टोरी है, तो ओरिजिनल स्टोरी को अवार्ड देना है, आपको पब्लिक ने नॉमिनेट किया है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे क्लियरली बता दिया गया था कि ये अवार्ड आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि आप बॉलीवुड से नहीं हैं, आउटसाइडर हैं। तो मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरी
पहली फिल्म जो नानक शाह फ़कीर हमने बनाई थी उसको 3 नेशनल अवार्ड मिले थे। वो कान, लॉस एंजलिस, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल्स में गई थी, राष्ट्रपति भवन में स्क्रीन हुई थी। तो मेरे लिए पब्लिक अवार्ड छोटे थे, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो एक ऐसी फिल्म को अवार्ड दिया गया, हालांकि वो अच्छी फिल्म थी, लेकिन एक ऐसी फिल्म कहानी जो कि रिपीट हुई थी, वो ओरिजिनल नहीं थी। तो वो जो कहा गया था मुझे, वो बिल्कुल तरीके से बता दिया गया था कि आप बाहर के हैं तो आपको ये अवार्ड फंक्शन में आ तो जाइए आप, लेकिन आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। इसी तरीके से जब नानक शाह फ़कीर बनाई थी तो ये फिल्म चोरी हुई थी, उसमें मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और सीबीआई का पहुंच लगानी पड़ी थी उस फिल्म को रिकवर करने के लिए। तो ये जो कंजर्वेशन है, ये जो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने मेघना गुलजार को डायरेक्टर चुना था, हरिंदर जी आपने बड़ी बात बोली कि आपको एक बड़े अवार्ड शो में मुझे बुलाया जयपुर गया लिटरेचर और ये कहा गया कि आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। कुनिका लाल हमारे साथ बोलने दीजिए। जी मैं हरिंदर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। हरिंदर जी मैं आपके पास आ रही हूँ, बोलने दीजिए प्लीज। मैं कुनिका के पास जा रही हूँ। कुनिका जी जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं, मेरे लिए ये शॉकिंग है। एक ऐसा एक्टर जो हमारे बीच अब नहीं है और उसके जाने के बाद ये खबरें सामने आए कि किस तरह से उसे बॉयकॉट किया गया, किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर उसे ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश हुई, एक प्लान्ड मर्डर कहा जाए तो आप हैरान नहीं होंगी? क्यों? कुनिका आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए, नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मैं पिछले 33 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मैं अपने साथ भी ये बिहेवियर देख चुकी हूँ और कई लोग जो मेरे साथ जो आउटसाइडर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन मैं इस पर आप कहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री को आप कटघरे में खड़ा करना चाहती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कीजिए। पहली बात तो हम लोग इतने इनसेंसिटिव, ब्रूटल और इतने सेल्फ सेंटर्ड एंड एब्सोल्युटली सुपरफिशियल हो गए हैं। सोशल मीडिया पे आप अगर देखेंगे किस तरह की बातें होती हैं, आप देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पे इनको मजबूर किया जाता है बाय देयर पीआर एजेंसीज कि आपको सोशल मीडिया पे रहना है, उस पर कैसे ट्रोल हुआ जाता है, आपको फिजिकल पर्सनल के ऊपर अटैक्स होते हैं। यस, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक गैंग है, ग्रुपिज्म है, महकमे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग जो आउटसाइडर थे और उन्होंने अपनी जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में और उन्होंने इसकी फिक्र नहीं की। तो वी हैव टू लुक व्हेन वी गेट, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं उनके साथ सिर्फ आप खूबसूरत हो या आप अच्छी एक्टिंग करते हो वो काफी नहीं है आज के जमाने में। आपका EQ, IQ, SQ, AQ सब एकदम कंट्रोल, मतलब it should all be completely strong and you must have a backup of family and friends। नहीं कुनिका जी मुझे एक बात बताइए। कुनिका जी मुझे एक बात बताइए, आप इंडस्ट्री में आ गए, आपने कुछ फिल्में कर ली, अच्छी फिल्में कर ली, लेकिन अगर आप एक लॉबी के साथ नहीं हैं, अगर आप एक लॉबी की बात नहीं मान रहे हैं, तो आपके अगली फिल्म और आपका भविष्य नहीं पता है। क्या यह हकीकत है बॉलीवुड की? यस, बिल्कुल ऐसा होता है। वो बाद में ऑडियंस के पास पहुंचने से पहले वो आपको मलाइन करेंगे। ये कंगना रनावत के फिल्म के साथ भी हुआ था और ऐसे बहुत से दूसरे एक्टर्स के साथ। लेकिन एक्टर्स को ये समझना चाहिए या प्रोड्यूसर्स को समझना चाहिए कि ऑडियंस इज द वन हु टेक्स द डिसीजन। प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस। एंड ये ऐसा होता है और ये पहले भी होता था, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया और प्रेस और इतने सब एवेन्यूज खुल गए तो ये अब सामने आ रहा है। और पहले की बात मैं बता रही हूँ, जो पहले के there was a dignity, there was a class, there was a sensitivity, and now that is all gone। सारे बैरियर्स तोड़ दिए हैं, we have become completely insensitive। ये जो इनसेंसिटिविटी की बात कुनिका कर रही हैं, मैं पायल को ला रही हूँ, सायरा शाह आलिम को ला रही हूँ। मुझे एक बात बताइए सायरा, आपने कुनिका से सुना, आपने पायल से सुना, ये वो लोग हैं, आपने हरिंदर जी से सुन लिया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि दिस इज द रियलिटी, ये सच है। मुझे हैरानी इस बात की है कि एक सक्सेसफुल एक्टर के लिए भी उस लॉबी को मानना जरूरी है, वरना अगली उनकी फिल्म क्या होगी ये पता नहीं।
नहीं देखिए, नेपोटिज्म तो है ही, ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, मैं कह रही हूँ ये अलग अलग तरह के कोटरीज में होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है, कल्चरल आप देख रहे ब्रिगेड में होता है, तो बहुत चमचागिरी, साइकोफेंसी, बहुत बातें चलती हैं और कैंप में रहना पड़ता है। तो सुशांत सिंह राजपूत फ्रॉम द आउटसाइड एक सक्सेसफुल अभिनेता थे अपने दायरे में, लेकिन आप देख लीजिए उनको कितने परेशानियों और परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। ये कैंप होती है, बटरिंग अप होती है, मस्कागिरी होती है, चमचागिरी होती है, इस कैंप से निकालो दूसरा कैंप, तो ये चलता रहता है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि ये सुसाइड हुआ। मैं सुशांत जी की सारी फिल्में देख चुकी हूँ, मुझे अंदर से कल इतना अजीब सा लग रहा है, इतनी उदासी छाई हुई है दैट आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो ये कैंप ज़रूर है, बेशक है, और ये जो न्यू कमर्स जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, क्योंकि लोग समझते हैं कि स्टार, जब तक तुम किसी स्टार की बेटा बेटी नहीं हो तो न्यू कमर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कोई अपॉर्चुनिटी देता नहीं है। तो ये जो चलता है, ये नेक्सस, इसको तोड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि लोग अपने बलबूते अपने टैलेंट से पहचाने जाएंगे। ये नहीं पर ये फलाने का बेटा है या ये फलाने की आपने तो कह दिया नेक्सस तोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ बैठकर जब पायल सवाल उठाती है तो तायरा जी उन्हीं को सवाल करने लगती हैं। नेक्सस कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा? अगर पायल यहाँ सवाल उठा रही हैं तो उनका साथ दें या उन पर ही सवाल उठा दें? मैं तो ये पूछ रही हूँ, उन पर ही सवाल उठा दें? नहीं, देखिए बात ये है कि जरूर उठाएं। अगर इस तरह का नेक्सस चल रहा है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, तो अपने अपने दायरे में लोग जरूर आवाज उठाएं। कंगना जी ने अच्छी बात करी, आवाज उठाई, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर एक बात पे वो अड़ी हुई है, एक बात पे ठीक है, मतलब उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। कुछ उनकी बातें हैं, लोग उनसे अग्री करते हैं, कुछ बातें होती हैं जो बहुत बेहूदी बातें होती हैं, वो हर एक पे वो टेक ऑफ कर लेती हैं, हर एक किसी को छोड़ती नहीं। तो ये बात गलत है। अगर एक बात ठीक है तो उनकी दूसरी बात भी गलत है, तो एक बहुत प्रैक्टिकल इस पे अप्रोच करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक बात सही करी तो बाकी बातें भी सही करी, नहीं, बहुत बातों में वो गलत बातें करती हैं उनकी बहन, और वो बहुत विट्रियोल, बहुत जहर घोलती हैं सोशल मीडिया में। ये बात ठीक नहीं है। कुछ बातें हैं जो सही हैं, कुछ बातें गलत है, जो गलत है उसको गलत बोला जाए, जो सही है वो सही हो। आप जो है अंधे मत रहिए। जो अगर कुछ पार्शियलिटी चल रही है, कोई नेक्सस चल रहा है, कुछ इस तरह की बेहुदा बात चल रही है, तो आप मैं संजना से पूछती हूँ, मैं संजना को ले रही हूँ। संजना गलवानी हमारे साथ जुड़ गई है। संजना और पायल को लीजिए प्लीज। मैं संजना आपसे पूछ रही हूँ, ये ओनस हम पर है, जो बॉलीवुड में काम कर रहा है वही इस हकीकत को सामने रख सकता है। अगर आप वो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि मैं रिस्क इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब कंगना रनौत जैसी सक्सेसफुल एक्ट्रेस को बॉयकॉट किया जा सकता है, जैसा वो खुद कहती हैं, तो बाकियों को क्यों नहीं किया जाएगा? क्या ये नहीं हो रहा है बॉलीवुड में? लेकिन आपको तय करना है, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगी? देखिए ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ये स्ट्रॉन्ग हार्टेड पीपल के लिए है। जो लोग शेर दिल होते हैं वो ही यहाँ पे जगह बना सकते हैं। अगर आप जगह नहीं भी बना सकते, अगर आप समझो भगवान की दया से आप हिट हो गए तो चलो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो गया कि आप एकदम फ्लॉप हो गए या जो कुछ भी हो गया, उसका आखिर में इलाज तो सुसाइड नहीं है ना। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, किसी भी चीज का इलाज जिंदगी में सुसाइड तो नहीं होता, वो चाहे कितना भी बड़ा फेलियर हो। और जिंदगी मतलब खुला मैदान है, इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है, इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है। और सुशांत जी जैसे, मतलब मुझे एक तरफ से, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आत्महत्या या सुसाइड किसी भी तरह की समस्या का हल नहीं है, लेकिन मैं उस हकीकत को आज सामने लाना चाह रही हूं जिस हकीकत के चलते बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड के नामी लोग ये बात आज कह रहे हैं कि क्या उनको बॉयकॉट किया गया, क्या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया, उन्हें क्यों अपनी फिल्मों के बारे में कहना पड़ रहा था कि जाइए मेरी फिल्में देखिए, ये अच्छी फिल्म है, प्लीज इसे देखिए। ये बात क्यों कहनी पड़ रही थी एक एक्टर को जिसने फिल्म दर फिल्म हिट्स दी? इसका सीधा मतलब क्या ये है कि अगर किंगपिन प्रोड्यूसर्स हैं बॉलीवुड में, पायल
मैं चाहती हूं आप बोले, किंग पिन प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड के हैं, आप उनकी बात मानते हैं तो ठीक है, आपके लिए जगह है। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो आपका भविष्य नहीं पता है बॉलीवुड में। देखिए काफी चीजें यहाँ पे रूमर्स होती हैं, काफी चीजें यहाँ पे रूमर्स होती है, और अनदेखी चीजों को हम बैठ के बिलीव करें ये सही नहीं होता। हम किसी का भी नाम ऐसे रूमर्स पे बिलीव करके हम खराब नहीं कर सकते। जो सोचते हैं कि अगर हाँ ग्रुपिज्म होती है, संजना एक मिनट, मैं पायल से पूछ रही हूँ। पायल, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम नाम लेकर किसी के बारे में भी कुछ क्यों कहें, लेकिन सवाल बड़ी बात यह है, मैं आपसे पूछ रही हूँ यही बात, क्या ये हकीकत नहीं है बॉलीवुड की? क्या उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा था, जैसा कंगना इस वीडियो में कह रही हैं? क्या ब्लैकलिस्ट करने के लिए पूरा नेक्सस सीधे सामने आ जाता है? एक ने किया और उसके बाद जो भी उस लॉबी में है सब आपको नो कहेंगे। जी हाँ, ये सच बात है। अब कंगना तो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस है, तो कंगना की बात तो आप लोग मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल किया है वो सबने देखा है एंड उनका हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। बॉलीवुड के अंदर नेक्सस है। एक टाइम था जब मैंने एक डायरेक्टर के ऊपर खाली एक बात करी थी अबाउट हाउ ही मिसबिहेव्ड विद मी एंड आई वाज बॉयकॉटेड for like 2-3 years. I did not get films and तभी मैंने मेरा बिग बॉस का एक शो किया था जो टेलीविजन पे आता था। So लाइफ में बॉलीवुड के अंदर सर्वाइव करने के लिए you really have to be strong headed, you have to fight back, क्योंकि अगर आप बिगीज के खिलाफ बोलते हैं तो वो सब एक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारे पे किसी ने सवाल उठाया तो अब हम अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, इट्स लाइक अ पैक ऑफ शीप्स, यू नो, अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो फिर कल हमारे ऊपर भी आरोप आ जाएगा। अब अभी जाके मी टू करके एक कैंपेन चालू हुई तो सबके काले चिट्ठे बाहर आ गए, बट जब हमने बोला था हमारे समय में अबाउट कास्टिंग काउच तो हमें एक्चुअली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और हमें द होल लॉबी स्टॉप गिविंग वर्क। उस समय इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट हाउसेस नहीं हुआ करते थे जो ऑब्वियसली टैलेंट बेस्ड पिक्चर्स बनाए। So I am agreeing with Kangana here that there is a lobby. First of all, actors are the people जहां पे उनको कभी जो बाहर से आते हैं उनको पैसे भी इतने दिए जाते नहीं है। I presume सुशांत सिंह राजपूत was having financial issues also, क्योंकि जब ये एक्टर्स को ब्रेक देते हैं जो बाहर से आते हैं, ये इनको कहते हैं कि हम आपको तो ब्रेक दे रहे हैं, तो पैसे तो देने की बात आती ही नहीं है। ये जस्ट एक मेक बिलीव फिगर होता है कि इसको इतना मिला, इसको इतना मिला and overheads increase. और आपने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ अपना नाम तो जोड़ लिया, लेकिन आगे चलकर अगर उनकी फिल्मों के बाहर आप गए या फिर उनके प्रोडक्शन हाउस के बाहर आप गए तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या ये हकीकत है पायल? यस, ये हकीकत है। अगर आप किसी के ऊपर कुछ बोल दो या किसी के आप कुछ चिट्ठा खोल दो, so everybody will attack you. They will come like a pack of wolves and attack you. You have to be strong-headed to survive in Bollywood. इसलिए अगर आप देखें तो mostly all actresses diplomatic, politically correct answers देती है about casting couch, about everything before Me Too campaign. ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही, ताहिरा जी को लीजिए। तब से एक्ट्रेसेस ने बोलना चालू किया बॉलीवुड के अंदर, क्यों? क्योंकि तब तक हॉलीवुड में मी टू कैंपेन बड़ा हो चुका बात कर रही तो यहाँ पर कोई जर्नलिस्ट आए थे, कॉर्पोरेट हाउसेस में भी ये होता है, पॉलिटिक्स में भी ये होता है। अगर आप कहीं पॉलिटिक्स बड़े नेता के बेटे नहीं है, बेटी नहीं है, तो स्ट्रगल करते हैं और ऊंचे तक कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते। मेरा कहना था, मैंने बॉलीवुड को मैं नहीं जानती और न मैं प्रोटेक्ट करने की बात करी, मेरा कहना है कि मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम बढ़ रही है इसको पहचानने की जरूरत है। हम बहुत से लोगों को जानते हैं ऐसे, हम लोग औरतों में काम करते हैं, विमेन में, तो कि जो बिल्कुल मैम आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशंस नीड टू बी आइडेंटिफाइड, इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। ताहिरा जी मेंटल हेल्थ कंडीशंस नीड टू बी आइडेंटिफाइड, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनके पीछे की वजहों को भी तो आइडेंटिफाई कीजिए, उनके पीछे की वजहों को भी तो आइडेंटिफाई कीजिए। हमें दूर से लगता है कि एक एक्टर सक्सेसफुल है, एक के बाद एक अच्छी फिल्में कर रहा है, तो यानी उसका भविष्य तो सिक्योर है बॉलीवुड में, लेकिन अगले ही पल इस तरह की खबर आती है। मैम आप खुद सोचकर देखिए, क्या आप स्तब्ध नहीं है कल से? क्या आपने नहीं सोचा कि इतनी अच्छी फिल्में इस एक्टर ने की, एक के बाद एक की, सोशल मीडिया है, क्या हो गया पड़ जाए, लेकिन जनता इस बात को देख के वो तय करेगी
कि आपकी पिक्चर कैसी बनी है। मेरा मानना है कि कुछ इज इट दैट सिंपल मैम? क्या ये इतना आसान है? जनता तय करेगी। जनता तक आने से पहले तो बहुत चीजें हैं। एक मिनट मैं हरिंदर जी को पूछती हूँ, मैं हरिंदर जी से पूछ लेती हूँ। 1 मिनट तायरा जी, जनता तय करेगी, इज इट दैट सिंपल? जनता तक पहुंचने से पहले तो बहुत सारे हर्डल्स हैं, उन्हें भी तो क्रॉस करना है। हरिंदर जी, आपने स्क्रिप्ट लिखकर दे दी, क्या अब आप वेट कर रहे हैं जनता बताएगी हिट या फ्लॉप? वो फिल्म कौन लेगा, कौन बनाएगा, आपको क्रेडिट देगा नहीं देगा? पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट। सर मैम 1 मिनट सुन लीजिए, औरों को भी सुन लीजिए। हरिंदर जी बोलिए। मीडिया कहाँ पे ये हर्डल्स नहीं है? ऐसा है कि मैं आपको 2 इंसिडेंट बताने वाला था। एक था कि इसी फिल्म को, इसी मेरी राइटिंग को अरेंज किया गया कि मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ना जा सकूं, और इसका प्रूफ मैंने वापस मेघना गुलजार को दिया कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर उन्होंने डिले करने की कोशिश की मेरी बुक की लॉन्च की। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है उन्होंने क्या किया, वो अपने कैरियर को बढ़ाना चाहती थी, क्या थी, लेकिन बिना मेरे बताए कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट इवन द फिल्म वॉज चेंज्ड। और उसमें एक पेट्रियट को, एक कश्मीरी मुस्लिम वुमेन को, डिप्रेस्ड वुमेन दिखा के वापस ले आए। इससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। नानक शाह फ़कीर ले लीजिए, एक ऐसी फिल्म जो 3 नेशनल अवार्ड जीती थी, उसे ऑस्कर के लिए भेजा गया था, नॉमिनेशन के लिए जी। और बॉलीवुड प्रेशर से, इसी लॉबी की प्रेशर से एक आम फिल्म भेजी गई जो कि सेलेक्ट नहीं हुई वहाँ जाके। जो फिल्म 3 नेशनल अवार्ड जीतती है, मल्टीपल फिल्म फेस्टिवल्स में जाती है, प्रेसिडेंट हाउस उसको स्क्रीन करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड का उसके साथ में कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो उसमें ऑस्कर में नहीं जाती। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, इसे, क्योंकि मैं पिरामल से जुड़ा हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जिसने अपना कैरियर, अपना इतना पढ़ा लिखा सुशांत स्टैनफोर्ड जाने वाला हो सकता था, उसने रोक दिया अपने आप को और अपनी पूरी ज़िंदगी सौंप दी। उसने अगर सुसाइड किया है तो ये बहुत शर्म की बात है। और ये इस लॉबी को, कोई भी लॉबी है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, इसमें वो लोग हैं जिन्होंने मेरी फिल्म। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या ये बड़ा आसान है हम ये कह दें कि हमने अपना काम कर दिया, अब जनता बताएगी हमें हिट और फ्लॉप में, हमें बताएगी कि क्या हमारा आगे का भविष्य है। उस भविष्य तक, उस फिल्म को पर्दे पर लाने तक के पीछे क्या कुछ होगा हमारे साथ, या किस तरह से हमें एक लॉबी के साथ जाना होगा या नहीं जाना होगा, ये भी तो निर्णय। कुनिका कुछ कह रही, कुनिका जी बोलिए। और उसके बाद भी बिल्कुल बोलिए मैम। मैंने कहा उसके बाद भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपने एक सिंपल सी बात मैं समझाती हूँ। एक बच्चा जाके एक स्पर्धा में, कंपटीशन में भाग लेता है और वो अपने परिवार के पास एक कप जीत कर लाता है। वो जीतने के बाद उसको उसके परिवार वाले कोई ध्यान नहीं देते, ना उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो कैसा लगेगा मुझे बताइए। और ये तो सिर्फ एक स्पर्धा की बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक फिल्म बनाने में कितनी जद्दोजहद लगती है। और देखा होगा कि जो भी फिल्में उन्होंने की उसके ऊपर स्टडी करके, वो लिटरली लोग कहते हैं कि स्टडी, ही वाज अ परफेक्शनिस्ट। उसके बाद उसको अगर ये संघर्ष करना पड़े कि भाई आपको हम पहचानेंगे नहीं, हम आपको पार्टी में नहीं बुलाएंगे, हम आप पार्टी, तो मतलब इट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। एंड ऐसा लगता है कि अरे इतनी हल्की बात है। It's not about being invited to party. नहीं कुनिका जी छोटी बात नहीं है। सामाजिक बहिष्कार बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटी बात नहीं है। आप जो पार्टी की बात कर रही हैं, एक व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में है लेकिन उसको एक तरह से बॉयकॉट कर दो, उसे सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दो, क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस की बात आपने नहीं मानी है तो आपको बाकी जगहों से भी काम के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। क्या ये बड़ी बात नहीं है संजना? आप अग्री नहीं करती हैं जो बात कुनिका कह रही है उससे? देखिए, आपको सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। ये बात एकदम गलत बात है आप जैसे करो, बट यहाँ पे यू कैन नॉट लेट दीज थिंग्स अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, एंड इवन इफ दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, जैसे कि आप देख रहे हो गलत बात क्या है? इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स 10 मिलियन है, 10 करोड़ या संजना, गलत बात क्या? गलत बात नहीं। देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्टली ये था कि ग्रुपिज्म में यू डोंट हैव टू टेक इट इमोशनली, यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज।
You have to take it as a challenge. Can I talk? Can I talk? That question was for me. Can I talk? That question was for me. कुनिका जी एक मिनट रुकिए, संजना बोले फिर आप बोलिएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं था, ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं था, अभी भी उनकी 2 फिल्म्स रिलीज में है। प्लीज आप ऐसे बात कर रहे सुशांत जी के बारे में जैसे कि वो एकदम से ही फ्लॉप आर्टिस्ट है। ही वाज अ A++ कैटेगरी आर्टिस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली, अभी भी 2 रिलीजेस हैं। तो चैलेंजेस किस इंडस्ट्री में नहीं होती है? चैलेंजेस किस करियर में नहीं होती हैं? चैलेंजेस कौन सी फील्ड में नहीं होती है? कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस जाता है वहां पे भी। तो इसका मतलब ये है कि चैलेंजेस हर जगह हैं, तो हमारी इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है तो हम उस पर चुप हो जाएं, ये सोचकर कि ये तो हर जगह होता है। नहीं, ये सोच ले कि ये तो हर जगह होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। गलत हो रहा है तो हम चुप रहे। करो, चैलेंज करो और चैलेंज से नहीं, उस चैलेंज को फेस करो और उस चैलेंज से उभर के बाहर आओ। डिप्रेस मत हो, और डिप्रेस हो भी रहे हो तो फिर 1000 लोगों को बोलो कि आप डिप्रेस्ड हो और मदद आज के दिन भी कितने लोग हैं जो कंगना के इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए, कंगना अगर एक हकीकत सामने रख रही है, उन्होंने तो कोई नाम नहीं लिया। एक मिनट, मैं आपको ला रही हूँ। पायल, मुझे एक बात बताइए, कंगना ने तो कोई नाम नहीं लिया। आज के दिन भी अगर वो इस हकीकत की बात कर रही हैं, तो कितने हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ दिस इज व्हाट हैपेंस? देखो, आज भी कंगना को बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी की पड़ी है, उनको ये लॉबी पे काम चाहिए। तो कंगना जितना भी सच बोल रही है, ये सच को मैं समझूंगी या बहुत सारे लोग जिन्होंने ये प्रोसेस को गो थ्रू किया है वो समझेंगे। मगर जो लोग फिर से काम के भूखे हैं और स्लेव्स बनने को तैयार है और अपने टैलेंट पे विश्वास नहीं करते, वो कंगना की बात में हाँ नहीं मिलाएंगे। इवन दो उनके सामने सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल है। सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे फिल्म वाज 100 टाइम्स बेटर देन गली बॉय, मगर गली बॉय को बहुत अवार्ड्स मिले, सुशांत सिंह राजपूत को इतना क्रेडिट नहीं मिला। देखिए, कंपटीशन है, आपकी बात सही है कि हमें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है, मगर कहीं ना कहीं इट गेट्स टू यू। अगर आप अलोन रह रहे हैं, आप अपनी फैमिली से दूर हैं, एंड ही वाज नॉट हैविंग हिज मॉम अराउंड समवेयर, ही मस्ट बी नॉट एज मेंटली स्ट्रांग एज अदर पीपल हु मस्ट हैव गॉट देयर फैमिली सपोर्ट। तो आपको उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने का राइट है, मगर आपको उनके मेंटल हेल्थ को कौन कॉज कर रहा है? और बड़ी बात ये है संजना, जो बात संजना कह रही है, एक बात के बच्चे को इतने ब्रेक्स मिलेंगे, जो बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। एक एक्टर के बेटे को एक के बाद एक ब्रेक्स मिलते रहेंगे, लेकिन आपने एक बड़े बैनर से अगर हटकर दूसरी जगह काम कर लिया तो आप पर नो एंट्री लगा दे। सायरा जी, मैं तो सीधी बात ये कह रही हूँ, क्या ये सोचकर चुप हो जाए कि हर इंडस्ट्री में होता है, ये तो चुप रही है। हर इंडस्ट्री में होता है, हर जगह समस्या है, उसके बारे में बोलना तो होगा। देखिए बात ये है कि हम लोग शोक मना रहे हैं। वी आर feeling very disheartened, saddened by whatever transpired because nobody can imagine। कोई दिमाग में घुस के ये नहीं देख सकता कि क्या अंधेरा छाया हुआ है उस इंसान में। बाहर तो बहुत रोशनी है, लेकिन अंदर साया है, बस घना साया होता है। तो हम लोगों को मेंटल हेल्थ को थोड़ा गंभीरता से लेना होगा और ये इनकरेज करना होगा, लोगों को बताना होगा, एजुकेट करना होगा। कोई स्टिग्मा नहीं है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है या कोई साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक हेल्प ले रहा है, तो हम लोग क्यों उस इंसान को इतना स्टिग्मेटाइज, इतना परेशान करते हैं, को उसको हम लोग उस तरह से देखते हैं, नीची तरीके से देखते हैं। रही बॉयकॉट की और नेक्सस की, मैं बता रही हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, ये कॉर्पोरेट सर्कल में भी होता है। आप देखेंगे कुछ लोगों का प्रमोशन हो जाता है कॉर्पोरेट कंपनीज में, कुछ लोग जो चमचागिरी और साइकोफेंसी में नहीं करते, उनका नहीं होता क्योंकि वो लोग नहीं ये सब करते, चापलूसी और मक्खन और ये सब में इंडल्ज नहीं करते। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुसाइड करूं या कोई और सुसाइड करे, क्योंकि एक बात ये है कि हम लोग ग्लोरीफाई ना करें सुसाइड को, हम लोग मेंटल हेल्थ को एड्रेस करें। और देखिए, मैं एक बात कह दूं, इसे कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है। नहीं, डोंट गो ऑन द रॉन्ग ट्रैक मैम। मैं ये कह रही हूं, इसे कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, इसे कोई
ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमें एक सक्सेसफुल टैलेंटेड एक्टर को खोने का दुख है। मैं इस बात को पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारे पैनल पे आज हैं, चाहे वो पायल हो या फिर संजना हो या सायरा हो, कुनिका जी हो, कोई भी हो, वो हैरान रह गए होंगे जब कल उन्होंने ये खबर सुनी। We all were in a state of shock, और हर किसी ने यही पूछा कि why सुशांत, सबने ये पूछा why सुशांत, he was successful, उनकी अच्छी फिल्में आ रही थी, उनकी हिट फिल्में थी, फिर क्यों? All that glitters is not gold। तो हम लोग तो ये बात करें कि थोड़ा हम लोग सिंपैथी दिखाएं, थोड़ा हम लोग एम्पैथी दिखाएं लोगों को, और मेंटल हेल्थ को हम लोग इतना जो उसको स्टिग्मेटाइज करें वो करना बंद करें। बट एट द सेम टाइम हम लोग को यूथ, ताकि यूथ बढ़कर प्रेशर में आके सुसाइड ना करें, हम लोग को समझाना होगा कि हम लोग किसी भी तरह से सुसाइड को ग्लोरीफाई ना करें। This is very important। मैंने जैसा पहले कहा कि nobody is glorifying it, कोई glorify नहीं कर रहा है सायरा जी, लेकिन जो उसके पीछे की हकीकत है उसके बारे में बोलिए, उसके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? आपको एक नेक्सस अगर बॉलीवुड में चल रहा है और उस नेक्सस का पार्ट आप नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो आपके साथ आपकी फिल्में होने के बावजूद भी आप अकेले महसूस कर सकते हैं, आप अलग महसूस कर सकते हैं। क्या ये हकीकत है? मैं यही बात बार बार पूछ रही हूँ। आप अगर बात नहीं मानेंगे तो आपको अलग अलग कर दिया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, कुनिका जी, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, कॉर्पोरेट सर्किट हो, पार्टी सर्किट हो, कोई सा भी सर्किट हो, ये इस तरह का चलता है नेक्सस। ये बटरिंग नहीं तो चलता है तो चलने दें, पावर की ले लेता है, चलता है तो चलने दें। मेरा सवाल ये है मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कुनिका जी, बहुत से ऐसे लोग बॉलीवुड में हैं, सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए कुनिका जी, बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस नेक्सस का पार्ट नहीं है, लेकिन तब भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो आसान नहीं है, ये बताइए हमें, क्या मैं सही कह रही हूँ? एकदम सही। आपको डीमोरलाइज किया जाएगा, आपकी बैक बाइटिंग होगी, आपके पीछे आपकी फिल्म की रिलीज के पहले नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। ऐसा भी सुना गया एक ऐसे एक्टर हैं जो मतलब फेल्ड एक्टर हैं और उनको भी पैसे दिए गए हैं लोगों ने कि भाई आप फिल्म के बारे में बुरा भला कहें क्योंकि सोशल हैंडल्स पे उसकी बहुत फॉलोइंग है। ऐसा भी होता है, बहुत सारे पैंतरे अपनाए जाते हैं। मैं सायरा जी को एक बात कहना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, बिजनेस हो, हर जगह पे आज सोसाइटी इतनी इनसेंसिटिव हो गई, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और बिजनेस वर्ल्ड में, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वहाँ पे एचआर होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर होता है या अपॉइंटेड होता है, जिसमें एक रिड्रेसल होता है, कुछ तरह का रिड्रेसल होता है। फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ किसको कंप्लेन करेंगे, आप किसको कहेंगे, और आप कहेंगे तो या तो वो आपके साथ देगा और बताइए सायरा जी, होता है, या वो आपको बैकबाइट करेगा। सायरा जी आप बताइए, आप कह रही थी, आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि क्यों नहीं बोली पहले, क्यों नहीं किसी ने बोला, किसको बोले, किसके पास कंप्लेन होगी, आप बताइए। नहीं वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं मैं क्या, आप मुझे आप मेरे से पूछ रही है, ताहिरा जी से पूछ रही है, किससे पूछ रही है? एक मिनट, ताहिरा जी पहले बोल रहे, फिर सायरा आपके पास। चाची कोई बड़े नेता नहीं है, वो नहीं जा रहा है, तो ये तो देखिए हर एक में नेक्सस है, उस नेक्सस को तोड़ने की बात है, उसके खिलाफ खड़े होने की बात है। अगर हम अपने आस पास ये देखते हैं तो हम खड़े हो ना, हम इतना टाइम खड़े होने में क्यों लेते हैं भाई? अगर लगता था सुशांत के साथ ये हो रहा है, वहाँ इतने लोग मौजूद थे, खड़े होके बोलते तो। ताहिरा जी मुझे एक बात बताइए, ताहिरा जी मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आज कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत पर बोला, कितने लोग कंगना के साथ खड़े हैं? ये पहली बार नहीं है जब वो बात कर रही है इस नेक्सस का। सवाल तो यही, आप बार-बार वही कह रही हैं। सुनिए ना, कंगना के साथ कितने लोग खड़े हैं ताहिरा जी? आपने ये सवाल नहीं, क्योंकि आप बार-बार ये बोल रही हैं, आपने आवाज उठाई, आपने बोला कि कंगना के साथ ये हो रहा है, और कितने हैं जिनके साथ हो रहा है? इस बॉलीवुड में कितने लोग हैं जो कंगना के साथ खड़े हैं? एक्टर को, टैलेंटेड नौजवान को खो दिया। अरे पहले ये लॉबी जो 4, 5, 6 थे खड़े होके बोलते, 6 से 10 होते, 10 से 20 होते, 20 से जनता बोलती, सोशल मीडिया पे आता, किसी की जान का सवाल था अगर ऐसा था।
तो बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं वो करे हुए लोग? वही बात है, ये उसी मेरा कहना है, चुप्पी पर हर जगह vocal होना होगा। सवाल उठा रहे हैं ताहिरा जी, vocal हो उसी जब वो चुप्पी पर जिंदा सवाल हो। उठा रहे हैं, उस आदमी के लिए उसी लड़िए। चुप्पी पर इसलिए You सवाल will उठा feel रहे हैं better। क्योंकि कल जब हमने सुशांत सिंह राजपूत को खो दिया तो हम सब खामोश थे, हम सब स्तब्ध थे, हम हैरान थे कि इतना प्रतिभाशाली एक्टर क्यों चला गया ऐसे अचानक, जब उसके पास फिल्में भी थी, जब उसके पास टैलेंट भी था। लेकिन अगर आज सवाल उठ रहे हैं और कोई सवाल उठा रहा है तो उन सवालों के साथ खड़े होने का समय क्या नहीं है? क्या उस आवाज को बुलंद करने का समय नहीं है जिससे हम फिर से इस तरह की कहानी ना सुने? मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।